दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्त व श्रद्धालुओं ने मनाया धर्ममय वातावरण में अपने आराध्य व गुरु की पूजा कर लिया उनका आशीर्वाद। धूमधाम से मना गुरु पूर्णिमा का पर्व। जमीनी विवाद के चलते शराब के नशे में भाई ने की बहन के साथ मारपीट, पीड़िता पहुंची पुलिस के पास न्याय मांगने। और बड़ा नाला चौक होने से बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़क से लोगों के घरों में भर रहा है पानी। 2 दिन से लोग हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर रंगई स्थित श्री हनुमान मंदिर पर श्री 1008 रामायणी जी महाराज के शिष्यजन और भक्त बड़ी संख्या में उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। शिष्य व भक्तों ने गुरु पूर्णिमा पर उनके दर्शन कर आरती उतारी और पूजा पाठ कर धर्म का लाभ लेते हुए उत्साह से श्रद्धापूर्वक गुरु पूर्णिमा का पर्व धर्ममय वातावरण में मनाया एवं दान पुण्य भी किया। मंदिर परिसर में ही भोजन प्रसादी ग्रहण कर भक्तों ने धर्म का लाभ लिया। पंडित विष्णु प्रसाद शास्त्री, विदिशा। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, आज प्रत्येक शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हुए उनसे आशीर्वाद लेता है, जिसमें जीवन के मार्ग में वह प्रशस्त होकर के अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करे। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बगैर गुरु के गोविंद की अर्थात भगवत प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु का बड़ा ही महत्व बताया गया है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे राम हो कृष्ण हो, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु के यहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हुए गुरु महत्व को प्रतिपादित किया गया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। गुरु की कृपा यदि हो जाए तो जीवन में कल्याण हो जाता है। कोई सी वस्तु, कोई सी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। ये गुरु चरणों का प्रताप माना गया है। नासी चेतन सुखराजी, ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, स्वभाव सुखी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। परंतु ये जीव संसार में आकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है और नाना प्रकार के जो है माया में भटकता रहता है। आपाधापी में जो है हानि लाभ, जीवन मरण, जस प्रजस आदि इन सब चक्रों में घूमता रहता है। और इस प्रकार से फिर सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से ये सतत निरंतर चक्कर काटता रहता है। अनेक योनियों में चक्कर काटता रहता है। कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, जैसा कर्म होता है। ये सब चक्रों से जो है मुक्ति पाने के लिए गुरु के शरण में जाया जाता है, क्योंकि गुरु भगवान स्वयं है। जैसा कि रामायण में अत्रि महर्षि स्तुति करते हैं भगवान श्री राम का। श्री राम जगतगुरु शाश्वतम तुरीमेव केवलम, आप जो है जगत के गुरु हैं, आप पूरी अवस्था में हैं। अर्थात पूरी अवस्था उसको कहते हैं जो ऊपर उठ जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसी प्रकार से भगवान शंकर को भी कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। भगवान शंकर तीन लोगों के गुरु हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को भी कहा गया है कि वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो भगवान स्वयं गुरु हैं और गुरु का कर्तव्य होता है कि वो सतत निरंतर शिष्य के जो है कल्याण के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे और उससे कोई अपेक्षा भी न रखे कुछ मुझे देगा। निस्वार्थ शिष्य जो होता है उसका कल्याण करे, उसको भगवान की तरफ जोड़े, भगवान से जोड़े। जब भगवान से जुड़ जाएगा तो उसकी गति मुक्ति हो जाती है। यही गुरु कर्तव्य। इसी प्रकार से शिष्य का भी कर्तव्य है
कि गुरु को चाहिए कि शिष्य से न कुछ दे। इसी प्रकार से कहा गया है कि शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब कुछ दे, अर्थात सब कुछ अर्पण कर दे गुरु को, तभी उसका कल्याण होता है। तो कहना चाहिए कि आज गुरु पूर्णिमा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और गुरु वो है कि जो हमारे जीवन को सुधार देता है, जन्म मृत्यु से बचा देता है, भगवान को मिला देता है, भगवान के साथ जोड़ देता है, आनंद में उसका जीवन हो जाता है, सुख शांति में जीवन हो जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का पूजन करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु की आरती करते हैं कि हमारा जो है उद्धार हो जाए, हम मुक्त हो जाए। जो जन्म जन्मांतर से हम कष्ट भुगते आ रहे हैं, वो जन्म जन्मांतर का जो आपत्ति विपत्ति मिट जाए, इसलिए हम गुरु को पूजन करते हैं। आज व्यास गादी कहा जाता है, भगवान वेद व्यास जो है, जो भगवान श्री राम गुरु पूनम आज जो है गुरुदेव का पर्व माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। आज के दिन जो गुरुदेव की व्यास गादी की पूजन होती है, और हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहा है और बहुत उच्च पद रहा है। जैसा आप सब पढ़ा करते हैं उस स्थिति में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अखंड है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और गुरु वही होता है कि जो शिष्य को सद्मार्ग पर ले जाए, उस कर्तव्य की तरफ ले जाए, समाज में जो विकारपना है उसको दूर करे। जैसे जुआ है, शराब है, दारू है, छिनारपना है, और भी बहुत सारे छल है, कपट है आदि जो लोगों में भरा हुआ है, उससे सब लोगों को मुक्त करे। गुरु का बहुत बड़ा पद होता है। गुरु इसलिए किया जाता है कि मनुष्य जीवन जो है हमारा अमूल्य है, और मनुष्य जीवन में मनुष्य का कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान तभी होता है जब गुरु के छत्र छाया में जाता है, गुरु शरण में जाता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिन भवन तरन कोई जो ब्रज शंकर सम होई। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थी गुरु होते हैं, एक गृहस्थ गुरु होते हैं। गृहस्थी गुरु जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक गृह का कार्य करते हैं सब, उनको जो है गृहस्थ गुरु कहा जाता है। और व्रत गुरु उसको कहते हैं कि जो परमात्मा से डायरेक्ट जोड़ देता है। जैसे संत महात्मा जो व्रत होते हैं, जो सतत निरंतर अपने साधना में लगे रहते हैं, परमार्थ पथ पर चलते रहते हैं, परमार्थ की बातें करते हैं, परमार्थ में ही रहते हैं। अर्थात ये जीव का कर्तव्य है कि वो सतत निरंतर परमात्मा का स्मरण करे, क्योंकि हम काशी मोहल्ला निवासी लवकुश मार्ग पर रहने वाली बहन को उसी के भाई ने शराब के नशे में धुत धोकर पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। भाई बहन के विवाद का मामला जमीनी बताया जा रहा है। वहीं महिला ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए भी भाई को दिए थे। महिला शिकायत करने सिटी कोतवाली पहुंची। लक्ष्मी है, मेरा भाई 1 साल से मेरे लाने परेशान कर रहा है। मेरे से कहने लगा, मुझसे खेल खेला, झूठ बोला, मेरे से कहने लगा हमें 1 लाख रुपया तुम कहीं से करवा दो व्यवस्था, हम मकान बनाएंगे, तुम्हारे हिस्सा का कमरा भी बना देंगे। उसके बाद में वो पैसा हमसे ले गया और उसके बाद में उसने मकान बनाया और उसके बाद में उसमें सामान रख लिया। बस फिर उस दिन से ही उसकी लड़ाई चालू हो गई। हमसे कहता है कोई पैसा नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर के बगल में भाई का नाम क्या? राजू। 1 लाख रुपए कब दिए थे आपसे? 1 साल पहले ले थे यही दिनों में। वो मकान की झूठ बोल के मकान की रजिस्ट्री भी ले। जब हमारे पापा घर से पिट के भागे थे तो हमारे लान रजिस्ट्री दे के गए थे कि जब तक तू रजिस्ट्री रखी जब तक तेरे नाम मकान ना हो जाए। आज मेरे भाई ने मेरे लाने धक्का मारा और एक लात मारी, एक चांटा मारा, मेरा मंगलसूत्र छीन के भाग गया। बहुत भयंकर शराब पी के मेरे घर आता। पहले फ़ोन लगाया, मुझे फ़ोन पे गाली बकी, मैंने मोबाइल रख दिया। फिर डायरेक्ट मेरे घर आया और मेरे में एक लात मारी और मेरा मंगलसूत्र छीन के चला गया। और एक ही भाई है और कहने लगा अगर तूने हमारी कोतवाली में रिपोर्ट करी और अपने पति से करी तो हम किसी औरत से मिल के कह तेरे पति को हरिजन लगवा देंगे। 15 से 22 जुलाई तक रघुवंशी धर्मशाला में श्रवण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण धर्ममय वातावरण में होगा। शिव भक्त पार्थिव शिवलिंग निर्माण में भाग लेंगे। पंडित
पंडित विष्णु प्रसाद शास्त्री ने श्रावण मास के महत्व पर प्रकाश डाला। पुराण का महाआयोजन हो रहा है, जिसके अंदर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, असंख्य रुद्री निर्माण होगी और पुराण की बाकायदा कथा का श्रवण कराया जाएगा। दिनांक 15 जुलाई को भव्य कलश यात्रा चिंतामणि गणेश मंदिर से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी, सायं 4-5 बजे धर्मशाला में पहुंचेगी और वहां पर 16 तारीख से प्रातः पूजन होगा, पीठ पूजन होगा, देवताओं का आवाहन होगा और 1 बजे से 4 बजे तक शिवलिंग निर्माण एवं साथ ही शिव पुराण की महाकथा होगी। 4 बजे से 5 बजे तक सभी भक्तजन पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक करेंगे दूध, दही, घी, शर्करा आदि के द्वारा। 5 बजे आरती और समापन का कार्यक्रम होगा और दिनांक 22 को इसी प्रकार से पूजन हवन होते हुए 4 बजे से प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाएगा। पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या श्रावण सोमवार में? श्रावण शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अनंत फल पार्थिव शिवलिंग निर्माण का होता है। भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग निर्माण बनाने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। समस्त प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है। जो भी ग्रह प्रतिकूल होते हैं उनकी अनुकूलता भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है और शिव भगवान की कृपा से ही परम धाम शिव धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण के अंतर आया है। कहा गया है एक भी शिवलिंग का निर्माण करके उस पर बिल्वपत्री चढ़ाई जाए, नमः शिवाय का जाप किया जाए तो भगवान भोले भक्तों के ऊपर कल्याण करके उनकी समस्त मनोरथ सिद्धियों को प्रदान करते हैं और इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सांची रोड देवी का बाग का नाला चौक होने के कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। सड़क से ही पानी बहकर कुछ घरों के अंदर जा रहा है, जिसके कारण कई मकान प्रभावित हो रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। नगर पालिका द्वारा पानी निकालने का प्रयास 2 दिन से किया जा रहा है। जेसीबी सहित अन्य साधनों का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन स्थिति है कि जस की तस। नगर पालिका की कार्यप्रणाली के सिस्टम पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं नालों की साफ सफाई का कार्य बारिश काल से पूर्व ही कराने की बात नगर पालिका द्वारा की जाती है, लेकिन स्थिति आपके सामने है। शर्मा, ये जो बात करें तो दो चीजें ये नाला चौक हो गया रोड क्रॉसिंग का, इसके कारण खुदाई चल रही है। वो चीज स्थान है ये? गुलाब बाटी का। कब से खुदाई चल रही है? ये सुबह से लगा रखी है। टाइम क्या मतलब बरसात का पानी निकल पा रहा है? नाला चौक हो गया, अंदर कुछ फंस गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईपाल की यात्रा मोहनगिरी क्षेत्र से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह से मनाया।
पर्व पर भक्त व श्रद्धालु अमृतेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए पहुंचे। वहीं से भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया गया एवं सुंदरकांड के पाठ में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। हर्षोल्लास से धर्ममय वातावरण में गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्य व भक्तों ने धूमधाम से मनाया। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिरहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वोदस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणः बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यापठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य इनकी कृपा हो जाए। एक बार ताली बजाते हुए बोली राधा रानी सरकार की। एक मिनट की आवाज सुन रहे कि वो भूखे तो हम भी है, ऐसा नहीं भूखे प्यासे भी है। सुबह से निकले हैं 7:30 बजे गाड़ी से, पानी तक नहीं पिया और यहाँ श्रावण मास में विगत 7 वर्षों से धर्मश्री संस्था सहित शहर के वरिष्ठ गणमान्य व विद्वान पंडितों द्वारा शिवलिंग निर्माण होता है। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। धर्मश्री संस्था के मनोज कटारे ने दी जानकारी। शहर के बीचों बीच विनायक वेंकट हॉल में श्रावण मास में 14 जुलाई से पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रारंभ होगा। पवित्र मास में शिवलिंग निर्माण और शिव महापुराण कथा का हम आयोजन करते हैं। सावन का महीना के बारे में हम सब लोग जानते हैं। सनातन संस्कृति में सावन के महीने का बड़ा महत्व है और भोले शंकर की भक्ति का ये मास माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जब पूरे देश में भोले शंकर की भक्ति का माहौल रहता है तो हमें लगता था कि विदिशा में भी यह आयोजन होना चाहिए इस तरह का। और शिवलिंग निर्माण का भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे शास्त्रों में माना गया है। इसलिए हमारी संस्था धर्मश्री द्वारा हम 7 सालों से विनायक वेंकट हॉल जो कि विदिशा के बिल्कुल सेंटर में है, वहाँ पर शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम हम करते हैं और ये बड़ा ही पवित्र और पावन आयोजन होता है। शहर के सभी प्रमुख लोग उसमें अपनी सहभागिता रखते हैं, सभी लोग आते हैं और यह कार्यक्रम 14 तारीख को कलश यात्रा से शुरू होगा। यह कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और विनायक वेंकट हॉल हम पहुँचेंगे। उसके बाद शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा। इस बार क्या खास रहेगा शिवलिंग? खास कुछ भी नहीं, लेकिन यह है कि 2 साल से कोरोना काल में भी हमने ये कार्यक्रम बंद नहीं होने दिया और सांकेतिक हम करते रहे। लेकिन इस बार हम जैसा कि देख रहे हैं कि जब ये कोरोना काल ख़त्म हुआ तो लोगों में जो भी चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो या धार्मिक आयोजन हो, लोगों में बहुत रुचि है और लोग जो 2 साल में जो सावन के महीने में शिव भक्ति नहीं कर पाए, तो हमने ये देखा जब हमने 3-4 हमारी बैठकें की और हमने जो हमारी चर्चा की इस आयोजन के लिए, तो लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। और मैं आपके माध्यम से विदिशा की सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन भी करता हूँ कि आप कृपया आएँ और सावन के इस महीने के प्रारंभ का जो पहला दिन है उसी दिन से यह आयोजन शुरुआत है। सभी लोग आप लोग आएँ और इस आयोजन का लाभ लें। इसमें क्या व्यवस्था की जाएगी और ये जो शिवलिंग बनाए जाएंगे इसकी मिट्टी अपन कहाँ से उपलब्ध? ये सब हमारे जो शास्त्री जी हैं जिनके देखरेख में, जिनके शास्त्रार्थ में ये कार्यक्रम होता है, पंडित संतोष शास्त्री जी,
उनकी एक बहुत बड़ी भक्तों की टीम है, हमारी धर्मश्री की एक बहुत बड़ी जो हमारी टीम है। हम सब लोग काम बांट लेते हैं, कोई मंच का काम देखेगा, कोई विनायक वेंकट हाल का काम देखेगा, कोई अन्य प्रांगण देखेगा, कोई मिट्टी की व्यवस्था करेगा। जब शिवलिंग हमारे बन जाते हैं दिन भर, उसके बाद अभिषेक करने के बाद हम बैतरवती के तट पर। बेहतरीन खबरों से रहिएगा, आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा चैनल न्यूज़। नमस्कार।